गावः वृंदावन की गाय। नगः वृंदावन के जड़ प्राणी। मृगः अन्य पशु। ये जो अन्य मूढ़धिय जड़ बुद्धि वाले। नागः वृंदावन के सर्प। सिद्धा जीवन की सिद्धि पाकर। माम मेरे पास। यूहु आए। अंजसा अत्यंत सरलता से। सिंपल। गोपियों समेत वृंदावन के वासी गांवे अचर जीव यथा यमल अर्जुन वृक्ष, पशु जड़ बुद्धि वाले जीव यथा झाड़ियाँ, जंगल और सर्प यथा कालिए, इन सबों ने मुझसे शुद्ध प्रेम करने के ही कारण जीवन की सिद्धि प्राप्त की और इस तरह आसानी से मुझे प्राप्त किया। पता नहीं इसको प्रॉपर तात्पर्य। यद्यपि असंख्य जीवों ने भगवान तथा उनके भक्तों की संगति से मोक्ष प्राप्त किया, किंतु ऐसे अनेक पुरुषों ने तपस्या, दान, चिंतन इत्यादि जैसी अन्य विधियां भी अपनाई। किंतु जैसा कि हम कह चुके हैं कि ये विधियां गौण है, किंतु वृंदावन के वासी यथा गोपियां कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानती थी और उनके जीवन का सारा उद्देश्य कृष्ण से प्रेम करना था, जैसा कि केवलेना ही भावेना शब्दों से सूचित होता है। यहाँ तक कि वृक्ष, झाड़ियाँ तथा गोवर्धन पर्वत भगवान कृष्ण से प्रेम करते थे। भगवान श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में अपने भाई श्री बलदेव को बतलाते हैं, अहो अमी देव राम अहो देव व राम अर्चितम पदाम्बुजम ते सुमन फला अर्हणम नमन्ति उपादाय शिखा विरात्मनस तमो अपहत्यै तरु जन्म यत्कृतम। हे बलदेव, देखो ना, ये वृक्ष किस तरह अपनी शाखाएं झुकाकर आपके इन चरण कमलों को नमस्कार कर रहे हैं, जो देवताओं द्वारा भी पूजे हैं। हे भ्राता, आप परमेश्वर हैं, इसलिए इन वृक्षों ने आपकी भेंट स्वरूप फलों तथा फूलों को उत्पन्न किया है। यद्यपि जीव तमोगुण के कारण वृक्ष के रूप में जन्म लेता है, किंतु वृंदावन में इस तरह जन्म लेकर यह वृक्ष आपके चरण कमलों की सेवा करके अपने जीवन का सारा अंधकार नष्ट कर रहे हैं। यद्यपि अनेक जीवों ने अनेक प्रकार से भगवान तथा उनके भक्तों की संगति के द्वारा भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त की है, किंतु जो भगवान कृष्ण को सर्वस्व मानते हैं वे आध्यात्मिक साक्षात्कार की सर्वोच्च विधि को प्राप्त होते हैं। इसलिए भगवान ने इन श्लोकों में अन्य विधियों से सिद्धि पाने वालों की चर्चा न करके वृंदावन के शुद्ध भक्तों की प्रशंसा की है, जिनमें गोपियां सर्वप्रमुख हैं, जो कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानती। वृंदावन वासी कृष्ण के साथ अपने संबंधों से इतने संतुष्ट रहते थे कि उन्होंने मनोधर्म या सकाम कर्म द्वारा अपनी प्रेमा भक्ति को दूषित होने नहीं दिया। गोपियों ने भगवान कृष्ण की सेवा माधुर्य रस में की, जबकि श्री वैष्णव चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार गौओं ने वात्सल्य रस में कृष्ण की प्रेम सेवा की और गौओं बालक कृष्ण के लिए सदैव दूध देती थी। गोवर्धन पर्वत तथा अन्य पर्वत जैसे जड़ पदार्थ कृष्ण के सखा के रूप में प्रेम करते थे और वृंदावन के सामान्य पशु, वृक्ष तथा झाड़ियां कृष्ण के दास्य रस में प्रेम करते थे। कालिए जैसे सर्प भी इसी रस में प्रेम करते थे। इन सबों ने भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति का आस्वादन करने के पश्चात भगवत धाम प्राप्त किया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार वृंदावन के इन सारे वासियों को नित्य मुक्त आत्माएं मानना चाहिए, जैसा कि सिद्धा शब्द द्वारा व्यक्त किया गया है। सिद्धा शब्द, ओके, दिस गुड, वेरी नाइस वर्ड्स एक्चुअली। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ओके, इस श्लोक में भगवान ने केवलेन ही भावेन, ये श्लोक कृष्णा उद्धव को कह रहे हैं, इसीलिए इस प्रसंग को उद्धव गीता कहते हैं। सो भगवान ने गीता बोली अर्जुन को और दूसरी गीता बोली उद्धव जी को, क्योंकि
भगवान के पास अर्जुन को ज्यादा समझाने का टाइम नहीं था, इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, उद्धव को और डिटेल्स में समझाया 11वें स्कंद में, इसलिए उसको उद्धव गीता कहते हैं। तो भागवत गीता अंडर ग्रेजुएशन है, उद्धव गीता पोस्ट ग्रेजुएशन। प्रभुपाद कहते थे श्रीमद् भागवतम पोस्ट ग्रेजुएशन है, और पूरी श्रीमद् भागवतम में ये जो भगवान और उद्धव के बीच में प्रसंग है, ये सबसे मुख्य प्रसंग है, क्योंकि स्वयं भगवान ही बता रहे हैं उद्धव जी को, और भगवान का चरम सब उपदेश ये श्लोक है। जैसे भगवत गीता का चरम उपदेश है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकाम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने कहा मेरी शरण ले लो। अब शरण कैसे ले और शरण लेने की चरम अवस्था क्या है, वो ये श्लोक है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं केवलेन ही भावेन। केवल, प्रभुपाद लिख रहे हैं केवल शब्द का मतलब होता है यहाँ पर, केवल शब्द का मतलब केवल नहीं होता सिर्फ, केवल शब्द का मतलब होता है शुद्ध। प्रभुपाद ट्रांसलेट शुद्ध कर रहे हैं, प्योर। इसलिए कई तरह की मुक्ति होती है, एक मुक्ति का नाम है कैवल्य मुक्ति। कैवल्य, कैवल्य मतलब केवल भगवान है भक्त के जीवन में और कुछ नहीं है, इसलिए केवल शब्द इस्तेमाल किया गया है। भगवान के जो ब्रजवासी हैं उनमें केवल भक्ति है, केवल भक्ति, मिश्रित भक्ति नहीं है। तो प्रभुपाद, मतलब प्रभुपाद के शिष्य भी यहाँ पे लिख रहे हैं, दो तरह की भक्ति, एक मिश्रित और एक केवल। सो मिश्रित भक्ति होती है जिसमें इच्छाएं होती हैं भगवान से, कुछ धन जन सुंदरी की इच्छा है, या सुख और शांति की इच्छा भी ठीक नहीं है। हम लोग चाहते तो हैं भगवान से, कुछ लोग चाहते हैं भगवान की भक्ति करते हैं सुख शांति लेने के लिए, मगर उसको भी केवल भक्ति नहीं कहा जाता, उसको भी मिश्रित भक्ति कहा जाता है, क्योंकि भगवान से हमें सुख शांति भी नहीं चाहिए। अगर कृष्ण आपको कहे कि ठीक है तुम पूरे जन भक्ति करो अच्छी तरह, 16 माला करो, 4 नियम करो, मेरा प्रचार करो, बहुत शुद्ध भक्त बनो मेरे, और फिर मरने के बाद मैं तुम्हें नरक भेज दूंगा, तो क्या करोगे? तो भक्ति करोगे नहीं करोगे? यस या नहीं? सब लोग नहीं कह रहे, सब डर गए क्या? सो यस, क्योंकि हमें भगवान से, भगवान भी नहीं चाहिए। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने एक लेटर में कि भक्त को कृष्ण भी नहीं चाहिए, कृष्ण का धाम तो बहुत दूर की बात है। प्रभुपाद ये भी लिख रहे हैं कि भक्त भगवान के धाम भी नहीं जाना चाहता, भक्त को सिर्फ एक चीज चाहिए, वो क्या है? सुनाई नहीं दे रहा? सेवा। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं भावेना। भावेना शब्द, एक्चुअली भावेना शब्द सेवा है। भावेना शब्द को वैसे तो आप लिटरल ट्रांसलेशन भाव दोगे, नहीं भाव, प्रभुपाद लिख रहे हैं प्रेम से, भाव को प्रभुपाद ट्रांसलेट कर रहे हैं प्रेम से, मगर प्रेम का आधार है सेवा, क्योंकि जिस प्रेम का आधार सेवा नहीं है वो तो प्रेम काम वासना है, सिंपल। वो प्रेम थोड़े ना है। उस जिस प्रेम में स्वार्थ है, सेवा नहीं है, उसको प्रेम नहीं कहा जाता। वो प्रेम जैसा लगता है मगर प्रेम नहीं है। इसलिए भावेना, भावेना का मतलब वो सेवा, सेवा भाव, कृष्ण भावना भावित संग, ये भावना शब्द बार बार इस्तेमाल हो रहा है, नहीं? सो प्रभुपाद जी भगवत गीता में 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भाव का मीनिंग दे रहे हैं। किसी को पता है कौन सा श्लोक है? पता होगा वैसे तो। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वित। वहां पे भाव का ट्रांसलेशन प्रभुपाद, वहां पे भाव का मीनिंग जो दे रहे हैं, वर्ड टू वर्ड मीनिंग, वो दे रहे हैं कि विद ग्रेट अटेंशन। विद अटेंशन मतलब पूरे ध्यान से, नहीं? और बहुत अच्छा मीनिंग है एक्चुअली, क्योंकि अगर आप कहो कि मेरा पूरा भाव उस व्यक्ति में है, मगर मेरा पूरा भाव इस काम में है, मगर मैं ध्यान से काम नहीं कर रहा, तो उसको कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है, नहीं? कोई पत्नी कहेगी मेरा पूरा भाव आप में है पति जी, मगर मेरा ध्यान नहीं लगता आप में, पता नहीं कहीं और चाहता रहता है। इट्स नॉनसेंस,
कोई स्टूडेंट कहेगा मेरा पूरा भाव अपने सब्जेक्ट में है मगर ध्यान नहीं लगता। बिना ध्यान के भाव का कोई मतलब होता ही नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी ट्रांसलेट कर रहे हैं ध्यान। और किस पे ध्यान लगाना है? सेवा पे, सिंपल। इसलिए प्रेम का आधार सेवा है, इसलिए यहाँ पे भाव का मतलब सेवा है। तो गोपियों में केवल है ना ही भाव है ना, केवल भाव है। केवल भाव मतलब शुद्ध भाव। उनको भगवान से कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान भी नहीं चाहिए, उनको केवल सेवा चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको पता है गोपियां है ना, गोपियों का मतलब है गोपनीय, सीक्रेट है उनके पास एक। गोपी का मतलब गोपनीय होता है, उसका मतलब उनके पास सीक्रेट है। और सीक्रेट क्या है? उनके पास सीक्रेट ये है कि उनको पता है कि अगर वो भगवान को चाहेंगे, भगवान मुझे आप चाहिए, तो भगवान नहीं मिलेंगे। और उनको यह भी पता है कि अगर वो भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान खुद ही मिलने आ जाएंगे। दैट्स द सीक्रेट। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यही कहते थे कि भगवान से मिलने की कोशिश मत करो, ऐसी सेवा करो कि भगवान तुमसे मिलने आ जाए। क्योंकि योगी, ज्ञानी, तपस्वी वो भगवान से मिलने की कोशिश करते हैं, यही कर रहे हैं ना, योग करके, ज्ञान करके, तपस्या करके, अपने आप को शुद्ध करके भगवान से मिलना चाहते हैं। इसके पहले यही श्लोक आ रहे हैं। कई लोग दान देकर, कई लोग तपस्या करके भगवान से मिलना चाहते हैं, मगर भगवान से नहीं मिल पाते। क्योंकि अगर मैं किसी से मिलना चाहूंगा और वो मुझसे मिलना नहीं चाहेगा तो मैं मिल सकता हूं? कभी नहीं मिल सकता। मिल सकते हो कभी? अगर आप डीआईजी से मिलना चाहो यहाँ पर डाल्टनगंज के, वो कहते मैं नहीं मिलूंगा, तो कुछ भी करते रहो, आप मिल नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। और भगवान उसी से मिलना चाहते हैं जो भगवान से कुछ भी नहीं चाहता, जो केवल भगवान की सेवा करना चाहता है। इसलिए एक्चुअली प्रभुपाद जी, एक्चुअली इसके आप पढ़ना तात्पर्य में पिछले श्लोकों में प्रभुपाद जी के शिष्य यहाँ पे तो मध्वाचार्य को कोट कर रहे हैं। तो मध्वाचार्य लिख रहे हैं इसके पहले श्लोकों में कि जो लोग तपस्या करते हैं, ज्ञान करते हैं, योग करते हैं, दान करते हैं, धर्म करते हैं, वो लोग अगर भक्तों का संग नहीं करते तो वो भगवान को तो प्राप्त करना चाहते हैं, मगर भगवान ही अपने आप को प्राप्त नहीं होने देंगे उनको। क्योंकि बिना भक्तों के संग के भगवान अपने आप को प्राप्त होने नहीं देते। क्योंकि भगवान ने अपनी प्राप्ति का जिम्मा कहेंगे, कैसे कहेंगे, भगवान ने अपनी प्राप्ति का जो क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपने भक्तों को दी हुई है। बिना भक्तों के भगवान को प्राप्त कोई नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं इसके पहले श्लोकों में, न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्याय तपस्त्यागो न इष्टपूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि नियम यमा यथा वृंद सत्संगम सर्व संगापहो हिमाम। भगवान ने कहा, हे उद्धव, मेरे शुद्ध भक्तों की संगति करने से इंद्रिय तृप्ति के सारे पदार्थों के प्रति आसक्ति को नष्ट किया जा सकता है। भक्तों के संग करने से शुद्धि करने वाली ऐसी संगति मुझे मेरे भक्त के वश में कर देती है। कोई चाहे अष्टांग योग करे, अष्टांग योग समझ रहे हो ना, पतंजलि योग जो भी है, कोई चाहे अष्टांग योग करे, चाहे अहिंसा और धर्म का पालन करे, चाहे अन्य सिद्धांतों का अभ्यास करे, चाहे वेद उच्चारण करे, चाहे तपस्या करे, चाहे सन्यास ले, चाहे कुएं खुदवाए, कुएं तो आजकल कोई नहीं खुदवाता है, वृक्ष लगवाने तथा जनता के अन्य कल्याण कार्यों को संपन्न करे, दान धर्म, चाहे दान दे, कठिन व्रत करे, देवताओं की पूजा करे, कठिन मंत्रों का उच्चारण करे और बड़े छोटे वेदों के शास्त्रों का आदेश पालन करे, किंतु इन सब कार्यों को संपन्न करने पर भी कोई भी मुझे अपने वश में नहीं कर सकता। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि तुम भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, भगवान को वश में करना चाहते हो, कौन सा बेटर है? ऑफ कोर्स वश में करना नहीं। तो व्रजवासी ऐसे ही है, योगी ज्ञानी भगवान को प्राप्त करते हैं मगर वश में नहीं कर पाते। सो वश में करने का एक ही तरीका है, केवलेन ही भावेन, सेवा से, और सेवा भक्तों के संग में प्राप्त होती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं यहाँ पर सत्संगम सर्वापंगो हिमाम। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में, प्रभुपाद के शिष्य अपने तात्पर्य में यही पॉइंट ला रहे हैं। भगवान ने यहाँ पे एंड कर दिया,
अपने उपदेशों का। सत्संग से ही सब कुछ प्राप्त होगा। सत्संग नहीं करोगे और कुछ भी कुछ करते रहोगे तो वो असत्संग बन जाएगा। सत्संग में आप कुछ भी करते रहो तो वो अपने आप सत्संग बन जाएगा। सत्संग में रह के अगर आप गलत काम भी कर रहे हो तो भी भगवान को पसंद है। गलत काम मतलब पाप नहीं। सत्संग में रह के अगर आप एक घंटी भी बजा रहे हो मंदिर की तो भगवान को पसंद है। और सत्संग छोड़ के अगर हिमालय में जाके करोड़ों वर्ष तपस्या भी कर रहे हो तो भगवान को कुछ लेना देना नहीं है। ये भागवतम का उपदेश है। तब भगवान प्राप्त होते हैं। सत्संग मतलब वैष्णवों का संग बेसिकली। सो इसलिए तो क्या क्वेश्चन है कि तपस्या करना गलत है? वेद पढ़ना क्या गलत है क्या? और इतने सारे व्रत करना, धर्म करना, दान करना क्या गलत है? अगर आप महाभारत पढ़ोगे तो उसमें भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दिया था नहीं दिया था? आप पढ़ो महाभारत में, कौन सा पर्व है वो? शांति पर्व है? कौन सा है? भीष्म पर्व। भीष्म पर्व में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को दान के बारे में बताया है, मोक्ष के बारे में बताया है, राज धर्म बताया है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अपने पॉपर्ट्स में, जाके पढ़ना, कितने सब कुछ बताया है। मतलब दूसरे स्कंद में ना भीष्म पितामह, या पहले स्कंद में जो भी उपदेश दिए हैं, और फिर भक्ति के बारे में बताया। सो कई लोग कहते हैं देखो भी शास्त्रों में इतनी सारी चीजें हैं, यज्ञ भी है, दान भी है, धर्म भी है, भक्ति में भी है, तो हम जो अच्छा लग रहा है कर लेंगे, या सब कुछ मिला के करो। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग भक्तों को भी तो कहते हैं अभी तुम लोग दान मान नहीं करते, क्या है चक्कर? कहते ही है इस्कॉन मूवमेंट को, तुम लोग लोगों की मदद नहीं करते, भूखे मर रहे इतने सारे, उनको खाना नहीं देते। सो क्यों नहीं? तुम तो अपने भक्ति में मस्त हो, ये क्या दुनिया तो भाड़ में जा रही है और तुम लोग अपना नारायण नारायण जो भी पढ़े नारद मुनि की तरह लगे पड़े हरे कृष्णा मंत्र में। सो क्या पॉइंट क्या है? इसलिए भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं, वेदों में बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, मगर वो उनके लिए है जिनका सौभाग्य अभी तक नहीं हुआ भगवान के भक्तों का संग करने का। उनके लिए, भक्तों के लिए नहीं है। क्योंकि भक्तों को पता है कि ये जगह प्रॉब्लम फ्री कभी भी नहीं हो सकती। भक्तों को ये नॉलेज आ गई, यहां आप कितना ही दान दे दो तब भी लोग भूखे मरेंगे, कुछ नहीं हो सकता। कितने लोग दान देते हुए आए हैं? दानवीर कर्ण था नहीं? युधिष्ठिर महाराज पूरे संसार के राजा थे। युधिष्ठिर महाराज के टाइम पूरे विश्व में कोई अशांति नहीं थी। राम भगवान का राज्य, राम राज्य, मृत्यु भी सोच समझ के आती थी, वो कोई बीमारी नहीं होता था। तो ये सब लोग आए और संसार क्या अच्छा हो गया? अच्छा हो गया क्या? वही हिंदी में कहावत है ना, कुत्ते की पूछ वही का वही है। नहीं, सेम प्रॉब्लम अभी भी है, सेम भूखमारी, सेम प्रॉब्लम, सेम बीमारी। इसलिए भक्तों को पता है संसार कभी सही नहीं हो सकता। वेद पढ़ने से आप ये समझ नहीं पाओगे, दान करने से, धर्म करने से ये चीज नहीं समझ पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना, क्योंकि भक्त समझ गए कि इस संसार कभी नहीं सुधर सकता। इसलिए बेटर है भैया, क्या करना है, इसको सुधारने की कोशिश मत करो, खुद सुधर के निकल लो यहां से। बेस्ट इंटेलिजेंस ही है। अब आपको मान लीजिए जेल हो जाए, जेल में आप प्रोजेक्ट शुरू करो, मैं सारे कैदियों को अच्छा बना दूंगा, तो बना सकते हो? वो खूनी है, वो है, मतलब वहां पे प्रोजेक्ट आपका फेलियर है। जेल में आप सबको अच्छा नहीं बना सकते, इम्पॉसिबल है। सो बेटर यह भी कि वो जहां पे पड़े हैं अपना जेल से बाहर निकलो। बस उनको भी बता दो जेल से बाहर निकल सकते हो तो अच्छा है, नहीं है तो तुम सड़ते रहो, क्या करेंगे, तो हम तो जा रहे हैं, टाटा बाय बाय। सो दैट्स इंटेलिजेंस। ये बुद्धि कुछ भी करने से नहीं आएगी। सांख्य, योग, धर्म, व्रत, इससे ये बुद्धि नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि ये शिक्षा, ये सीक्रेट केवल भक्तों के पास है और कहीं है ही नहीं। आप वेद पढ़ो, उसमें वेदों में तो यज्ञों की चर्चा है, हो नहीं रहा? हो रहा है यज्ञ, अब हो तो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। यही है ना माइक, तो सिर्फ सुन रहा हूँ। ठीक है, नहीं मैं बोल तो सकता हूँ ना। सो ये सब तो नॉनसेंस है, नहीं मतलब क्या है, क्या है या बहुत से नो राजा कौन है यहाँ पर?
ठीक है, कर सकते हैं, शास्त्रों में दिया है, मना नहीं है, मगर इसको करने से हो सकता है इनको फायदा भी हो जाए। वैसे तो कलयुग में कुछ फायदा नहीं होगा, नहीं, क्योंकि जो यज्ञ करने वाले हैं वही, घोड़ा कौन छोड़ेगा? मतलब यज्ञ करने वाले ही आपके मैकेनिक को बिठा के यज्ञ करा रहे हैं। मतलब कोई पंडित थोड़े ना वहाँ, किसी को कोई शुद्ध थोड़े ना है, किसी को मंत्र भी नहीं आते, कुछ भी नहीं आते, बस स्वाहा स्वाहा चलेगा तो फिर उससे थोड़े ना काम चलता है। यज्ञ में शुद्धता होनी चाहिए। जब जनक महाराज, ये नहीं थे आपके, कौन थे, क्या कहते हैं, हाँ, जनक महाराज के राज्य में कई वर्षों तक बारिश नहीं हुई, तो उनके मंत्री, जनक महाराज के मंत्री ने बोला, देखो इसका एक ही तरीका है कि ऋषि श्रृंग की एक ऋषि हैं, ऋषि श्रृंग, उनको, श्रृंग ऋषि, उनको अपने राज्य में लेके आओ, तब वर्षा होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो उनको राज्य में लेके आएंगे, फिर हम लोग यज्ञ करेंगे। तो यज्ञ के लिए रामायण में लिखा है कि जनक महाराज ने बहुत ध्यान से अपने मंत्रियों को रखा कि जो यज्ञ करने वाले वो शुद्ध हो, उनको मंत्र उच्चारण अच्छी तरह आता है। तो जो भी ऋषि मुनि यज्ञ करने आते थे, पहले उनका टेस्ट होता था, प्रैक्टिकल टेस्ट, थ्योरी टेस्ट, फिर वाइवा, फिर उसके बाद उनको यज्ञ करने के लिए प्रैक्टिकल इट वाज। आप रामायण पढ़ो, वाल्मीकि रामायण, बहुत बहुत ध्यान से चूज करते थे कि कौन यज्ञ कर रहा है, अभी टॉम डिक हैरी को नहीं, क्योंकि एक मंत्र भी गलत हो गया तो, अब मंत्र तो कर रहे हो बारिश करने के लिए, आपने मंत्र गलत कर दिया तो पता लगा सारा पानी सूख गया, संसार का गिरने की बजाय उड़ गया, क्योंकि मंत्र उल्टे हो जाते हैं बोलने से। अगर थोड़ा सा गलती कर दो संस्कृत में तो मीनिंग उल्टा हो जाता है। सो अगर आप हलंत को मिस कर दो तो मीनिंग उल्टा हो गया, क्योंकि अ लग गया वहां पर, सिंपल। सो एनीवे दैट संस्कृत, सो इसलिए इंपॉर्टेंट है। सो यज्ञ, आप हो सकता है कलयुग में शायद पूरा दम लगा के आप यज्ञ से वर्षा भी करा लो, मगर एक चीज नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? ये बुद्धि नहीं आएगी। आपको कभी समझ नहीं आने वाला बिना भक्तों के संग के कि संसार बेकार है, ये सही नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। एक ही तरीका है, इससे निकल के भगवान के पास चले जाओ, बस। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपने कई लेक्चर्स में बोला है, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड कृष्णा, सिंपली लव हिम। प्रभुपाद ने ऐसा बोला है कि भगवान को समझने की कोशिश मत करो, केवल उनको प्रेम करो। मगर कई बार प्रभुपाद ने यह भी बोला है कि भगवान को समझने की कोशिश करो, क्योंकि बिना समझे प्रेम हो ही नहीं सकता। तो दो अलग अलग चीजें बोली है। एक जगह प्रभुपाद बोल रहे हैं भगवान को समझने की कोशिश करो, उसके बिना प्रेम नहीं होगा। एक जगह बोल रहे हैं समझ के क्या करोगे, केवल प्रेम करो, जैसे गोपियों ने किया। सो क्या करें फिर, कौन क्या ठीक है? तो एक शिष्य ने प्रभुपाद से पूछ लिया एक्चुअली कि प्रभुपाद जी, आप कभी तो कहते हैं भगवान को समझने की कोशिश करो, कभी कहते हैं भगवान को समझने की कोशिश मत करो, तो करें तो क्या करें, क्या सही है? प्रभुपाद ने कहा दोनों सही है, तुम गलत हो। प्रभुपाद तो ऐसे ही बोलते थे, कहते तुम्हारे में इतनी बुद्धि नहीं है समझने की। तो प्रभुपाद ने बोला देखो, किसी को पता है इसका सॉल्यूशन? दोनों चीजें कैसे सही हो सकती है? तो एक बार प्रभुपाद कह रहे हैं कि समझने की कोशिश मत करो, केवल प्रेम करो। एक तरफ कह रहे हैं समझने की कोशिश करो तब प्रेम होगा, बिना समझे प्रेम क्या होगा? सो कैसे हम समझे दोनों बातों को? भक्तों के सानिध्य में दोनों पहले, और दर्शन भी तो ये अचिंत्य भेदाभेद, दर्शन भी तो यू कैन क्वालिफाई दैट, दर्शन भी तो ही है, अचिंत्य भेदाभेद। नहीं कह मीनिंग वो तो ठीक है, मगर समझें कैसे दोनों को? अपने बुद्धि से। किसी के प्रभुपाद ने फिर खुद आंसर दिया है अपने डिस्कशन से। प्रभुपाद ने कहा नहीं, दोनों ठीक है, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा यस, जब मैं कहता हूं कि भगवान को समझना नहीं है, समझने की कोशिश मत करो, अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश मत करो, वेद पढ़ के, यज्ञ करके, दान करके समझने की कोशिश मत करो, नहीं समझ आएंगे। केवल प्रेम करो। और जिसको प्रेम करते हो, जिसको प्रेम का मतलब है, जिसको प्रेम करते हो, जानना चाहते हो ना कि वो क्या बताना चाहता है, यही तो प्रेम है नहीं? अब मैं आपसे प्रेम करता हूं और मगर मैं आपकी सुनना नहीं चाहता, ये प्रेम थोड़ा ना होता है। प्रभुपाद ने कहा समझने की कोशिश करो, केवल प्रेम करो। अगर कृष्ण को प्रेम करोगे तो कृष्ण ये भी जानने की कोशिश करोगे कृष्ण क्या बता रहे हैं। केवल ये समझो मत, स्वीकार करो जो भगवान कह रहे हैं।
प्रभुपाद ने बोला, डोंट अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट व्हाट कृष्णा सेज। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सो हम यहाँ पे समझने थोड़े ना आए हैं, हम तो यहाँ पे जो भक्त कह रहे हैं उसको लेकर बस पालन कर लेंगे, हमको पीएचडी थोड़े ना करना है। ये आइडिया है भक्ति का। ज्ञानी और योगी तो समझने बैठते हैं, रिसर्च करने बैठते हैं। हाँ भाई क्या है क्या है। भक्तों के लिए बहुत आसान है भाई, भक्तों ने भक्तों से सुन लिया, ठीक है ये संसार जेल है, छोड़ के निकलो, चलो भाई हमें श्रद्धा है, कर लिया काम, हो गया, बेटर है ना। इसलिए भक्तों की स्पीड बहुत जल्दी आती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से सही ज्ञान आता है। अगर अपने दिमाग चलाते रहोगे तो नहीं आएगा। बेटर क्या है, चलो मान लीजिए आपसे बोलूं कि बेटर क्या है। एक व्यक्ति कहता है चलो भाई ठीक है, आपको मैं समझाऊंगा, पूरी मैथ्स समझाऊंगा, मैथमेटिक्स, और फिर एग्जाम देना तो टॉप कर जाओगे, ठीक है नहीं। तो आप कोटा चले, कोटा, तो वहां पे आपने 3 साल कर लिया, पढ़ लिया, और फिर आपको कंफर्म कहते हैं आपका कंपटीशन में हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बंदा, उसको कहा कि भैया ऐसा है कि देखो भैया या तो 3 साल पढ़ लो या 2 लाख रुपए दे दो मुझे, पेपर ही दे दूंगा, रट के दे दियो, पास हो जाएगा। कौन सा बेटर है? करप्शन है दूसरे में। वैसे मैं कहा बेटर कौन सा है? ऑफ कोर्स अगर आप करप्शन को स्वीकार करते हो तो दूसरा बेटर है नहीं? है नहीं है? ऑफ कोर्स आप बेवकूफ हो गया तो 3 साल पढ़ोगे, 2 लाख रुपए दो, अपना पेपर लेके रट के पहुंच जाओ और टॉप कर जाओगे आप। सिंपल है। सो भक्ति ऐसे ही कुछ है, भक्तों का संग ऐसा ही है। भक्त, प्रभुपाद ने आके बोला चलो ठीक है, हरे कृष्णा मंत्र करो, भगवान के पास पहुंच जाओ, संसार से निकलो, ठीक है हमारे पास सॉल्यूशन है, हमने कर लिया और निकल गए। दूसरा व्यक्ति नहीं, हम तो आपकी बात नहीं मानते, वेदों में ऐसा दिया है, ऐसा दिया है, ऐसा दिया है, ऐसा दिया है, तो ठीक है जाके खुद पढ़ लो 3 साल, आओगे यहीं पर। अब जो 3 साल का कोर्स कर रहा है वो तो कहेगा यार इसने तो बस 1 सेकंड में मान के बस कर लिया, मगर एक्चुअली यही श्रद्धा है। भगवान ने कहा चलो ठीक है तुम किसी की बात नहीं मानोगे, मेरी बात तो मानोगे ना। इसलिए कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि केवलेन ही भावेन, केवल मेरे भक्तों का संग करो, और जो वो कह रहे हैं मान लो, बस मान के समझ जाओगे, समझ के शायद ना मान पाओ, उल्टा भी होता है नहीं होता, ऐसे होता है नहीं होता है। सो अगर मान लोगे तो समझ जाओगे। सो कुछ काम करने लगो तो अपने आप समझ जाते हैं, नहीं जैसे वो नहीं होते पहले जमाने में, जो बाप काम करता था वो बेटा भी काम करता था, नहीं पुश्तैनी काम चलते थे, नहीं चलते थे, तो पुश्तैनी वैद्य भी होते थे। तो वो थोड़े ना कोई आयुर्वेद डिग्री लेने गया PhD, वो फादर को देख देख कर जो बोलता रहा वो करता रहा, उसका प्रभाव आता रहा और वो सीख गया। ऐसे होता था ना पुश्तैनी काम। सो वो मान के सीखा है, वो ज्यादा बेटर है, उसमें ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि अब ऐसा नहीं कि हमारा विश्वास अंधाधुंध विश्वास है, वे जो भक्त कह रहे हैं हम मान लेंगे बस ठीक है, हम कुछ नहीं समझना चाहते, नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि देखो मुझसे प्रेम करो, जो मैं कहता हूं उसको स्वीकार करो। स्वीकार कर लोगे तो धीरे धीरे अपने आप चीजें समझ आने लगेंगी, कि जब स्वीकार करोगे तो उसका प्रभाव भी आएगा, फल भी आएगा। नहीं जो मैं बता रहा हूं तुम करोगे तो सामने सामने फल है, बस हो गया, काम खत्म। एक बात तो है कि भाई आप मेलेडी पे PhD करो, मेलेडी समझते हो ना, सो PhD करो, कितनी मीठी है क्या है। अगर 100 साल ही PhD कर लो तब भी उसकी मिठास नहीं पता लगेगी। सो इसलिए क्या कहा जाता है, मेलेडी खाओ खुद जान जाओ, वो खा लो आपको पता लग जाएगा 1 सेकंड में मिठास क्या है। सिंपल है बहुत। सो भगवान की बात मान लो, फॉलो कर लो, इमीडिएट रिजल्ट है। वरना घूम घाम के वेद यज्ञ वज्ञ कर के फिर आप भगवान के बात भागवतम पे आओगे, भक्तों के पास आओगे, और फिर पता लगेगा भैया ये तो जो पहले दिन सुना था वहीं पे पहुंच गए हम। तो क्या फायदा, आप पहाड़ पे चढ़ो, फिर उसके बाद चोटी पे पहुंचो, वहां पे पहले भक्त बैठे हाय मतलब इतनी मेहनत करके ऊपर गए और भक्त अपने आप पहले बैठे। इसलिए प्रभुपाद ने कहा है, प्रभुपाद ने इसको सिंपली बोला था कि आप सीढ़े से चढ़ना चाहते हो, लिफ्ट से जाना चाहते हो। एक्चुअली बहुत सिंपल वे है ये कहने का, इतनी टेक्निकल फिलॉसफी कहने का। तो सीढ़ी से जाओगे या लिफ्ट से जाओगे, बेटर है कि हम आपको लिफ्ट से आएंगे।
तो सत्संग फास्ट वे है, वेद रिचुअल ये सब बहुत स्लो वे है। तो मगर सत्संग में आने के लिए आपको श्रद्धा चाहिए, बस ये बात है कि हाँ जो भक्त कह रहे हैं वो मेरे कल्याण के लिए कह रहे हैं, वो ठीक है, जो भगवान कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, बस दैट्स ऑल। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है कि जो बहुत इंटेलिजेंट होता है या बहुत मूर्ख होता है, दोनों भक्ति नहीं कर पाते, दोनों नहीं कर पाएंगे। बहुत मूर्ख व्यक्ति तो भोगी बनेगा, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति ज्ञानी बनेगा। भक्त ना ओवर इंटेलिजेंट है ना अंडर इंटेलिजेंट है, भक्त क्या है, केवल इंटेलिजेंट है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा भगवान को समझने की कोशिश मत करो, जो भगवान कह रहे हैं उसको स्वीकार कर लो, बस अपने आप काम हो जाएगा। ज्यादा क्यों दिमाग खराब करना, वैसे भी आयु कम है, लाइफ कम है, समझते समझते लाइफ बीत जाएगी, कंक्लूजन में पहुंचोगे ही नहीं, इम्पॉसिबल है। सो मगर स्वीकार करके एक बार पालन करने लगोगे तो अपने आप अनुभव आने लगेंगे, अपने आप रास्ता खुल जाएगा। बिजनेस करने का बेस्ट तरीका है बिजनेस करना शुरू कर दो, अपने आप करना आ जाएगा, अपने आप रास्ते खुल जाते हैं। बैठ के आप समझते रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा, कभी नहीं कर। बिजनेस कौन कर पाता है समझ के, कोई नहीं कर पाता। मैं कल भी बता रहा था, कोई नहीं कर पाता, सब फेलियर होते हैं। जो जितने भी लोग बिजनेस सीखते हैं MBA वाले, सब फेलियर होते हैं लाइफ में, उस कोर्स का कोई फायदा ही नहीं है। बिजनेस करने वाले होते हैं जो रिस्क लेते हैं लाइफ में, है नहीं। MBA करने वाले हो ना रिस्क लेते हैं, वो तो पढ़ के बस नाच नूच के आ गए, कोई कोर्स थोड़ा ना होता है। मतलब वी नो द प्रैक्टिकलिटी। ऐसे डॉक्टर एलोपैथी में भी होता है, डॉक्टर में भी। हमने 5 साल का मेडिकल किया, मतलब आनंद दमन भी बताएगा, नहीं मेडिकल करने के बाद सुई भी नहीं लगानी आती थी, हम डॉक्टर बन गए और मुझे सुई भी नहीं आती थी लगानी। मैंने कहा ये क्या हो गया, नहीं आती थी, अब हम घूम रहे डॉक्टर बन के। जो भी काम सीखा हमने तो इंटर्नशिप में सीखा। इंटर्नशिप जो प्रैक्टिकली जो डॉक्टर्स क्या रहते हैं वही सीखा है, बाकी पढ़ाई तो सब भूल भाल गए, कुछ भी नहीं याद है, कुछ भी याद नहीं, कोई फायदा ही नहीं होता उन सब चीजों का। तो इसलिए बेस्ट है, प्रभुपाद ने बोला भक्तों का संग करो, उनकी बात मानो। भक्त कह रहे हैं छोड़ो भाई सब कुछ झंझट अपना, केवलेना ही भावेना, केवल भगवान की और भक्तों की सेवा करो बस। जैसे अभी कर रहे हो, अभी सेवा ही तो कर रहे हो आप। अभी किसकी सेवा कर रहे हो आप, अभी किसकी सेवा कर रहे हो, भक्त और भागवतम की नहीं, यही है ना, भागवत की तो सेवा कर रहे हैं, सुन रहे हैं ना। मैं भी भागवत की सेवा कर रहा हूँ, भगवान की सेवा हो रही है। इसलिए भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि भक्त की दृष्टि में केवल सेवा है, वो और कहीं दृष्टि जाता ही नहीं, ना भोग ना योग, ना भोग ना त्याग, हमें केवल सेवा से मतलब है बस। हम ना त्यागी बनना चाहते हैं, ना व्रती बनना चाहते हैं, ना तपस्वी बनना चाहते हैं, ना ज्ञानी बनना चाहते हैं, ना पंडित बनना चाहते हैं, ना यज्ञ करने वाले बनना चाहते हैं, ना ब्राह्मण बनना चाहते हैं। हम कुछ नहीं बनना चाहते, हम केवल सेवक बनना चाहते हैं। और श्रील प्रभुपाद एक्चुअली अपने कृष्णा बुक में गोपियों के बारे में लिख रहे हैं। और प्रभुपाद ने कृष्णा बुक में लिखा है कि गोपियां प्रार्थना कर रही हैं, हे कृष्णा हमें अपना सेवक बना लीजिए और हमें अपना क्या कहते हैं, दासी बना लीजिए, स्लेव। सो हम सेवक से ऊपर है दास, नहीं है, नहीं, हम दास बनना चाहते हैं भगवान के। दास बहुत बड़ी चीज होती है। दास मतलब होता है स्लेव। स्लेव समझते हो आप, कैसे कहेंगे हिंदी में, कैसे कहते हैं स्लेव को, गुलाम। दास मतलब गुलाम होता है एक्चुअली। सो गोपियां यही कह रही हैं, भगवान हमें अपना सेवक और अपना गुलाम बना लीजिए। और दोनों में फर्क है। सेवक जब सेवा करता है तो उसको क्या मिलता है, पैसा। गुलाम जब सेवा करता है तो क्या मिलता है, नहीं, पिटाई मिलती है उसको कोड़ा मिलता है। नहीं, गुलाम को तो सेवा करने के बाद मारते हैं, और ये गुलाम होता है। अब तो चलो स्लेवरी नहीं है, अब तो गुलामी खत्म हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ना, अब तो खत्म हो गई। मगर पहले गुलामों का ऐसे ही होता था, जितनी अच्छी सेवा करोगे उतने कोड़े पड़ेंगे। सेवा नहीं करोगे तो मार दिए जाओगे। तो आपको चूज करना है, या तो आप गोली खा लो या कोड़े खा लो, थर्ड चॉइस है ही नहीं। ये गुलाम होता है। सो केवलेना ही भावेना, भक्त की यही प्रार्थना है, केवल कृष्णा मुझे अपना सेवक बना लीजिए, कृष्णा मुझे अपना गुलाम बना लीजिए।
गोपियां प्रार्थना कर रही हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं कृष्णा मेक अस योर मेड सर्वेंट्स, मेक अस योर स्लेव्स। ये बहुत बड़ी प्रेयर है कि भगवान अपने अपने गुलाम बना लीजिए। कि आप यहीं से मैंने लेक्चर शुरू किया था, नहीं कि अगर आप पूरे जीवन भक्ति करो और आपको नर्क भेज दिया जाए तो भी भक्ति करोगे? करेंगे, क्योंकि हम केवल सेवक नहीं है, हम क्या है? हम गुलाम हैं। गुलाम तो उर्दू वर्ड हो गया पहले। अशुल्क दास का भी तो है, अशुल्क दास। हाँ, वही चीज है। आश्लिष्य वापाद रताम पिनस्तुमा मदर्शना मर्मथाम करो तो, महाप्रभु नहीं बोला है ना? ये इसको टॉप मोस्ट भक्ति कहते हैं। वो गोपियों के में थी, केवल है नहीं भाव है ना, गोपियों, इसलिए गोपियां कह रहे हैं। गोपियों के पास पहला एग्जाम्पल गोपियों को ही दे रहे हैं भगवान, ये गोपियां हैं। और प्रभुपाद जी हमें गोपियों का ही भक्ति सिखाने आए हैं, गोपी भाव ही तो देने आए हैं। महाप्रभु नहीं देने नहीं आए। आप वृंदावन जाओ, सब लोग कहेंगे गोपी भाव देने आए हैं। ठीक है, देने आए हैं। अब गोपी भाव क्या करें? साड़ी पहन के घूमेंगे? कई लोग करते हैं वृंदावन में, देख लो आप, गोपी भाव है। मगर गोपी भाव क्या होता है उन बेवकूफों को क्या पता? प्रभुपाद जी को पता है गोपी भाव क्या है, भक्ति शांता को पता है, भक्ति विनोद ठाकुर को पता है, इनके सिवाय किसी को पता ही नहीं गोपी भाव क्या होता है। गोपी भाव मतलब यही कि कृष्णा हमें अपना गुलाम बनाइए, हम आपकी सेवा करते रहेंगे। अगर सेवा के बदले आप कुछ भी नहीं दें, सेवा के बदले आप नर्क भी देंगे, तब भी हमें स्वीकार है, तब भी हम सेवा करते रहेंगे। सेवा के बदले अगर आप हमें दुख देंगे पूरे जीवन, तब भी स्वीकार है। पांडव ऐसे ही तो थे। पांडवों को क्या मतलब, आप पूरी लाइफ हिस्ट्री पढ़ो, पूरे जीवन दुख ही दुख मिला है पांडवों को, कुछ नहीं हो, मतलब क्या है, थोड़ा बचपन में उन्होंने मजा किया है, वैसे बचपन में भी दुख मिला है। दुर्योधन ने इतनी ट्रिक्स करी थी नहीं भीम को मारने की, कभी उसको बांध के भीम को पानी में फेंक दिया, कभी जहर खिला दिया। ये लोग बड़े मारे मारे घूम रहे थे पांचों के पांचों। फिर उसके बाद बड़े होके वनवास में लिया, फिर अर्जुन को अज्ञातवास में लिया, फिर द्रौपदी का चीरहरण हुआ। इट वॉज वेरी प्रॉब्लमैटिक। और फिर हस्तिनापुर की लड़ाई हुई, और फिर लड़ाई के बाद भगवान छोड़ के चले गए उनको। उससे बड़ा दुख क्या है? बाकी दुख तो बहुत छोटे हैं। भगवान छोड़ के चले द्वारका। भगवान ने कहा देखो अब तो मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि द्वारकावासी भी है, अब तुम्हें मेरे भी नहीं रहना पड़ेगा। तभी कुंती महारानी ने प्रार्थना की कि भैया वो दुख दोबारा आ जाए सारे, क्योंकि इससे बड़ा दुख क्या है। सो पांडवों को पूरे जीवन दुख मिला, तब भी वो भगवान की भक्ति करते रहे। इसको कहते हैं केवलेन ही भावेन, इसको कहते हैं गोपी भाव। इसलिए पांडवों में भी गोपी भाव था। तो ऐसा नहीं है कि पांडवों को पता ही नहीं गोपी भाव क्या है, सिर्फ हमें पता है डाल्टनगंज वालों को, है नहीं? जिन्होंने चैतन्य चरितमृता भी नहीं पढ़ी, या जो व्रज में बैठे हैं, उनको पता है गोपी भाव। जो लड़की बन के घूम रहे हैं और या मंजरी के बारे में सोच रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं माइंड में, क्या पांडवों को नहीं पता? पांडव भी बैठे हैं अभी वृंदावन में राधा कुंड पे 5 पेड़ के रूप में, पता है ना, सबको पता है। पांडवों ने प्रार्थना की भगवान से हमें वृंदावन वास दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, तो तुम 5 पेड़ के रूप में, आप राधा कुंड श्याम कुंड पे जाओगे, हमें 5 पेड़ है, वो 5 पांडव है। देखा है किसी ने? देखा है सबने? वहां पे जाके देखना। सो उनको पता है, उद्धव को भी पता है गोपी भाव के। गोपी भाव इसी को कहते हैं, केवलेन ही भाव है। बस अपने दिमाग में बस एक ही चीज घुसा लो, भगवान और उनके भक्त, और कुछ नहीं करना, और लाइफ परफेक्ट है। सो गोपियों, उसके बाद गायों का एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान। नगा मतलब क्या होता है? नहीं, वृंदावन के वृक्ष, ये सारे। और मृगा मतलब डियर। इन सब लोगों को पता है वृंदावन में हर व्यक्ति के पास गोपी भाव है, मगर अलग अलग मात्रा में, बस इतनी बात है। मगर वो सीक्रेट सबको पता है, मगर अलग अलग तरीके से व्यक्त होता है गोपी भाव। नहीं, सब कुछ राधा ही है वृंदावन में, और क्या है? राधा ही तो भक्ति देवी है, राधा ही तो भक्ति दे रही है। सो प्रभुपाद ने अपने लेटर में बोला है कि गोपी भाव मतलब भगवान के लिए रिस्क लेना, भगवान के लिए त्याग करना, इसको गोपी भाव कहते हैं। सेवा, त्याग और रिस्क कैसे कहेंगे? खतरा मोलना। एक शब्द नहीं है,
इसको कहते हैं गोपी भाव। और जो प्रभुपाद में था, प्रभुपाद ने अपना जीवन रिस्क में लिया, नहीं लिया है नहीं। प्रभुपाद कहाँ गए, अमेरिका गए। जैसे भगवान ने जब बांसुरी बजाई थी तो गोपियाँ कहाँ गई, जंगल में रात को अंधेरे में गई थी ना कृष्ण से मिलने। और कृष्ण ने बोला भी था, देखो अभी जंगल में कितने सारे जंगली जानवर होंगे, तुम्हें खा जाएंगे, इसलिए वापस चले जाओ, बहुत डेंजरस प्लेस है। तो ऐसे ही प्रभुपाद कहाँ गए, अमेरिका चले गए। सेम एक्चुअली गोपियों के पदचिन्हों पर ही चल रहे हैं। गोपियाँ जंगलों में गई भगवान से मिलने, पेड़ों के जंगलों में, और प्रभुपाद अमेरिका गए भूतों के जंगलों में। भूत ही तो है सब वहाँ, मलेच वो जंगल ही तो है। सब अंधेरा है, तमोगुण का अंधेरा, कुछ भी नहीं पता क्या हो रहा है। और वहाँ पे जाके गोपियाँ भगवान से मिली, उन्होंने रासलीला की। ऐसे ही प्रभुपाद ने भी सेम चीज़ की, गोपियाँ और कृष्णा नाचे, ऐसे ही प्रभुपाद ने सबको नचा दिया वहाँ। सेम एक्चुअली सेम चीज़ चल रही है, सेम। प्रभुपाद ही एक्चुअली गोपी भरतु पद कमलेरो दासनो दासनो दास, प्रभुपाद ही समझे गोपी भाव, और कोई नहीं समझा। और वो हमें समझाने आए। अगर आप भगवान की सेवा कर रहे हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, प्रोग्राम्स कर रहे हो, और जो भी प्रभुपाद ने बोला है भक्तों की सेवा कर रहे हो, तो वो गोपी भाव ही है बस, दैट्स ऑल। वो एटलीस्ट उसका आधार है। एक बार आप प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाओगे, बाकी काम भगवान कर देंगे, हम बस इतना ही कर सकते हैं। नहीं, आप महान व्यक्ति के चरण छुओ तो वो उठा के क्या करेगा, गले लगा लेगा, यही करेगा ना वो। सो हमें बस गोपियों से सीक्रेट समझनी है, बाकी काम भगवान कर देंगे। माधुर्य भाव वो सब भगवान कर देंगे, उसी में मधुरता है। अपना जीवन भगवान के लिए त्याग करने में तो मधुरता है। अगर आपको वो मधुर नहीं लग रहा तो फिर तो गड़बड़ है, फिर उससे मजा आना चाहिए। यस, हम भगवान के लिए जिएंगे भी और मरेंगे भी। ऐसे ये तो मूवीज ऐसी तो बनती है, जीते हैं शान से, क्या था वो, और मरते हैं शान से। वो गाना बहुत फेमस था जब हम छोटे थे, लोगों को पता होगा। एंड दे वर सो नाइस, वो हीरो पता नहीं कौन था उसमें, अमिताभ बच्चन था, कौन था। तो सारी मूवी ऐसी बनी है जो हीरो है, जो जीते भी हैं मरते भी हैं, और लोगों को बड़ा अच्छा लगता है ऐसा कैरेक्टर। लगता है नहीं लगता है, ऐसे लोग बड़े अच्छे लगते हैं। यस, ये हीरो है जो जी भी रहा है मर भी रहा है, तो ऐसे भक्त भगवान को बड़े अच्छे लगते हैं। यस, दिस इज नाइस। उसमें स्वीटनेस है, उसमें माधुर्य है, उसमें मधुरता है। ये वृंदावन है, ये भगवान बता रहे हैं। यन्ने मूढ़ दिया नागा सिद्धा माम इउर अंजसः। सिद्धा इसको कहते हैं परफेक्शन। प्रभुपाद लिख रहे हैं सिद्धा मतलब जीवन की सिद्धि। जीवन की सिद्धि यही है कि हम गोपियों की एक छोटी सी सीक्रेट समझ जाए और हमारी लाइफ सक्सेसफुल है, बस कुछ नहीं करना। और वो हमें भगवान के भक्तों के साथ समझने को मिल जाएगी। बस सुनो पालन करो, सुनो पालन करो, अपने आप समझ आ जाएगा। समझने की कोशिश मत करो, स्वीकार करके पालन कर लो, तब समझ आ जाएगा। समझने की कोशिश करने बैठोगे तो नहीं समझ आएगा। ये चीज़ें समझ नहीं आती, ये चीज़ें किसी को कैसे समझ आएंगी। मान लीजिए कोई एक जैसे वो नहीं आपका क्या कहते हैं रोमियो जूलियत, या कोई एक लड़की किसी लड़के के लिए मरना चाहती है, भी मैं तो मर जाऊंगी उसके लिए, या लड़का लड़की के लिए मरना चाहता है, मैं तो उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता, मैं तो मर जाऊंगा। तो पूरी दुनिया उसको समझाता है कि भैया मरना क्यों है, एक किसी से प्रेम कर रहे हो, तुम मरना चाहते हो, आप प्रेम ही छोड़ दो, है नहीं। मगर उसके दिमाग में फिट नहीं होगी, ये बात नहीं होती ना। तो ऐसे ही है, वो चीज बुद्धि से समझ नहीं आएगी आपको। आप कहोगे यार कितना पागल है यार, उसके लिए मरना चाहता है, मर जाएगा तो क्या, ना वो रहेगा ना वो रहेगी, क्या फायदा क्या, इससे आराम से जिंदा रहो और आराम से अपना जीवन बिताओ। मगर उसके दिमाग में फिट नहीं होने वाली, उसको प्रेम है। इसलिए प्रेम की बातें दिमाग में फिट नहीं होती। हम भगवान के लिए मरना चाहते हैं। कोई कहेगा यार क्यों मरना चाहते हो, क्या मतलब है, भगवान से तो मांगो। कई लोग कहते भी है ना कि भगवान के पास जाके कुछ मांगो, भगवान तो सबको देने वाले हैं। मगर हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं हम भगवान के पास मांगने नहीं जाते, हम बल्कि भगवान के पास देने जाते हैं। तो लोग कहते हैं यार तुम भगवान को क्या दोगे, वही तुम्हें सब कुछ दे रहे हैं, तुम क्या देने वाले हो। अब ये बुद्धि से समझ नहीं आएगी। ये तो किससे समझ आएगी, सेवा से और प्रेम से, कि हम उसको देने जा रहे हैं जो सबको सब कुछ दे रहा है। अब ये लॉजिक के परे है, ये हम नहीं समझ सकते। तो हम उनको
प्रेम दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, तब इसलिए उसका मतलब समझ आएगा। ये श्लोक का मतलब है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? अदरवाइज एकादश स्कंद तो प्रभुपाद के शिष्यों ने प्रभुपाद के शिष्यों ने लिखी है। प्रभुपाद कितना तक लिखे? प्रभुपाद ने 10वें स्कंद के 14वें अध्याय तक लिखा है। उसके बाद प्रभुपाद के शिष्यों ने लिखे। मगर मैंने एक्चुअली पढ़ी है, प्रभुपाद के शिष्यों ने जो पॉपर तात्पर्य लिखा है, मुझसे पूछा था अमेरिका में भी किसी ने कि कुछ फर्क है जो प्रभुपाद ने लिखा है, प्रभुपाद के शिष्यों ने लिखा है। फर्क थोड़ा सा है कि प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में अपने अनुभव भी डाले, प्रभुपाद के शिष्यों ने अपने अनुभव नहीं डाले। प्रभुपाद के शिष्यों ने जो आचार्यों ने लिखा है एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, तो इसलिए दोनों ही अच्छा हो गया। अगर वो अपने अनुभव डालते थे तो हम कभी नहीं पढ़ते। सो अनुभव नहीं डाले वो अच्छा है। और अगर आप कमेंट्री पढ़ोगे संस्कृत में एज इट इज है, कोई नहीं है चेंज। तो आप बोले कि भक्त मतलब बहुत इंटेलिजेंट नहीं होते हैं और नीचे भी नहीं होते हैं, बीच में होते हैं। हाँ, तो कहीं सुने हैं कि से ज़्यादा कृष्णो भज थोड़ा बड़ो चतुर, वेरी इंटेलिजेंट। नहीं, वो बहुत इंटेलिजेंट का मतलब ओवर इंटेलिजेंट। ओवर इंटेलिजेंट मतलब जो ज्यादा बुद्धि चलाता है, गड़बड़ करता है, वो उसकी बात कर रहा हूँ। क्या कह रहे हो? मगर प्रभु जी, हमारा जो अनुभव है, भक्तों के साथ रहने पर भी अहंकार का नाश नहीं होता। भक्तों के साथ रहने पे अहंकार का नाश नहीं होता, तो क्या करें फिर? वही तो आपसे पूछना चाहते हैं, तो भक्तों का संग तो नहीं छोड़ सकते। देखो वो तो और अहंकारी हो जाएंगे। क्यों नहीं होता अहंकार का नाश? भक्तों के साथ रहने पे अहंकार का नाश नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अहंकार के बारे में सोचते रहते 24 घंटे, है नहीं? शायद इसलिए नहीं होता। एक ब्रह्मचारी अगर सोचेगा कि मुझे शादी नहीं करनी तो क्या होगा? सबसे पहले शादी वही करेगा। इसलिए अगर हम सोचेंगे ना, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं कि भक्तों के रहने पे अहंकार का नाश नहीं हो रहा, अहंकार का नाश, तो अहंकारी बन जाएंगे। बेस्ट है, छोड़ दो ये सब सोचना, अहंकार वहंकार साइड में जाए, सेवा करो बस। सेवा में इतने बिजी हो जाओ कि ये भी सोचने का टाइम ना मिले कि अहंकार का नाश नहीं हो रहा। ये बेस्ट तरीका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं चैतन्य चरितामृत में। क्या है? कृष्ण स्मरण जहार, देह स्मरण नाही तहार। इस अंत्य लीला में आ रहा है, जिसका कृष्ण स्मरण प्रगाढ़ 24 घंटे प्रगाढ़ हो जाता है, उसको तो अपने विचार के, अपने शरीर का भी भान नहीं रहता। वो तो शरीर भी भूल जाता है, मैं कहाँ हूं, दिन रात सब कुछ भूल गया वो। सो अहंकार का नाश नहीं करना, अहंकार को भूल जाना है। टेक्निक ये है भक्ति की। ज्ञानी नाश करना चाहते हैं अहंकार का, मगर हो ही नहीं पाता। जितना अहंकार का नाश करना आता है उतना अहंकार और बढ़ जाता है नहीं? मैंने अहंकार का नाश कर दिया बच्चा। अब ये तो क्या, ये ऐसे ही होता है ना। आशीर्वाद, मैं सिद्ध बाबा हूं, मैंने अहंकार का नाश कर दिया, तो ऑफ कोर्स यू कैन इमेजिन, वो तो और अहंकारी हो गया। इसलिए भगवान की टेक्निक है रस वर्जम रसोपि यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। भगवान ने कहा अहंकार को नाश मत करो, भूल जाओ, हायर टेस्ट लेकर लोअर टेस्ट छोड़ दो। भगवान की टेक्निक है और ये बेटर है, भूलना बेटर है। भूलिए बस, काम भूलेंगे कैसे? सेवा करते रहो, भूल लेंगे बस, दैट्स ऑल। जैसे हमने इतने सारे पाप भी तो किए हैं, इतनी खराब चीजें की हैं, तो क्या करना है? तो हम उसको याद करके थोड़ा ना करते रहते हैं। हम सेवा करते रहते हैं, अपने भूल जाते हैं, भूल नहीं जाते। फिर भक्ति करते करते आपको लगने लगता है चलो भाई वो जीवन तो हमारा एक सपने का जीवन था, ऐसा लगने लगता है, नहीं लगने लगता है जब भक्ति करते रहते। ये जीवन अलग है, वो जीवन अपना इतिहास हो गया, ठीक है, याद है मगर प्रभाव नहीं डालता मन पे। ये टेक्निक है बस, और कुछ नहीं है। लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, दैट्स ऑल। सेवा और प्रेम, वो चीज अपने आप खत्म हो जाती है। ओके, और कुछ पूछना है? अदरवाइज स्टॉप है यार। वो जैसे कहा जाता है कि भगवान का शरीर और आत्मा एक है। भगवान का शरीर और आत्मा एक है, हाँ। तो इसका क्या प्रमाण है? प्रमाण कहाँ कहा जाता है भगवान का शरीर और आत्मा एक है? जैसे कहते हैं ना कि हमारा जो, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ कहा है? जैसे प्रभु जी भी बताते हैं हमारे को। नहीं तो मैं पूछ रहा हूँ कि प्रभु जी ने कहाँ से बताया है?
यहीं से सुना है ये। गीता से ना, हाँ जी, हाँ जी, गीता से, भगवत है ना, तो गीता ही तो प्रमाण है फिर। तो पूछ क्यों रहे हो कहाँ प्रमाण है? प्रमाण से ही तो बता रहे हैं ये। मतलब गीता में भगवान कृष्ण ने खुद कहा है ऐसा? कई बार कहा है गीता ने, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। कृष्णा कह रहे मूर्ख ये नहीं जान पाते कि मैं परम भावम, कि मेरे शरीर मेरी भावनाएं सब अपराकृत है। वो मानुष्यम, उनको लगता है कि मैं मनुष्य जैसा शरीर, मानुष्य मतलब मनुष्य जैसा शरीर लेके आता हूँ, मगर मनुष्य जैसा शरीर नहीं है। अव्यक्तम व्यक्तम आपन्नम मन्यते माम उपथ्या, बहुत सारे श्लोक हैं, तो एक थोड़े ना है। और फिर भागवतम में तो हर जगह है ही। और कॉमन सेंस की बात भी है, भगवान का हमारी तरह थोड़ा ना शरीर होगा। हम फंसे हुए हैं ना इसके अंदर, हड्डी मांस के शरीर में। जो भगवान हमें शरीर से मुक्त कर देते हैं, उनके पास थोड़े ना शरीर होगा। जब वो ही उस शरीर में फंसे पड़े तो वो क्या मुक्त करेंगे? उनका ये सब कुछ नहीं है। दैट्स गॉड। उनका शरीर, हमारा शरीर तो हड्डी मांस से बना है, उनका शरीर पता है किससे बना है? रसो वैसा, रस से बना हुआ है। अगर आप भगवान को छुओगे तो आपको हैप्पीनेस आएगी। ऐसा ही है, अगर आप इलेक्ट्रिक करंट छुओगे तो क्या आएगा? अगर भगवान आ गए ना, उनको छुओगे तो आपको आनंद आने लगेगा। भगवान का शरीर ही ऐसा है। कुछ भगवान के भक्तों का शरीर ऐसा है। तो नारद मुनि का शरीर ऐसा है। नारद मुनि तभी तो नारद मुनि चले जाते हैं सबके पास। रावण के पास भी चले गए, हिरण्यकशिपु गए, उनको डर ही नहीं है मरने का, वो मर ही नहीं सकते। उनका शरीर ही ऐसा है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। आप तीर मारोगे नारद मुनि पे, पास हो जाएगा। तो भूत भी तो ऐसे ही होते हैं, भूत नहीं होते ऐसे, वो हवा टाइप के नहीं होते, उसको आप मारो तो पास हो जाओगे। जब भूत ही ऐसे होते हैं तो भगवान नहीं हो सकते। भूत ही कर रहा है चीजें, तो भगवान का शरीर तो अलग ही है। ठीक है, नहीं ठीक है? that's ओके। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। कुछ अनाउंसमेंट है? एक मिनट, कुछ अनाउंसमेंट है तो आप लोग तार पहुंच जाएगा।